हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज इस स्क्रीन वीडियो में मैं यूपी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा, क्योंकि अब आप यूपी के एक बड़े एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में जो यूपी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स यूपी से रिलेटेड हैं और उसके बाद कुछ उसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको मैं देखूंगा। तो सबसे पहले मिसलेनियस फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो यूपी में यूपी का जो जनसंख्या से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो मैंने बता दिया था। अब कुछ और चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका एरिया या क्षेत्रफल। एरिया या क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका एरिया या क्षेत्रफल जो है वो आप ध्यान रखिएगा 240928 क्या है? स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, यानी किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, 240928। ठीक, मतलब 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का जो है एरिया है। और ये एरिया जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये भी पूछा जाता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का या कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है वो ये एरिया है। ठीक, तो ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर कि आगे आपके लिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट है यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो यूपी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से संबद्ध है, मतलब कितने स्टेट्स जो है यूपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यूपी से जो है वो 8 राज्यों की सीमा संबद्ध है, 8, और एक यूनियन टेरिटरी +1। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी कौन होगा? दिल्ली होगा, दिल्ली एनसीआर होगा। ठीक, लेकिन ये 8 स्टेट यूपी से संबद्ध हैं। ठीक है, अब उसमें जो सबसे पहले कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो यूपी से ही अलग होकर बना है। ठीक है, तो उत्तराखंड हो गया। अब उसी साइड अगर हम दूसरा बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब हम उत्तर के ही राज्यों को अगर हम देखें यूपी के तो हरियाणा, उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें हरियाणा। ठीक है, और फिर उसके बाद राजस्थान। राजस्थान। ठीक, ये 4 प्रदेश हो गए। अब 8 प्रदेश की बात है तो 4 और कौन है? अब हम लोग इधर आ जाएं अगर हम अपने मध्य प्रदेश की तरफ, तो एमपी या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो एमपी से विभाजित होकर बना, तो एमपी और छत्तीसगढ़ ये 2 हो गए। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बिहार और झारखंड, ये दोनों विभाजित हुए, तो बिहार और झारखंड। ठीक है, तो ये 8 राज्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध हैं और एक यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली वो उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन के रूप में अगर पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, यूपी का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो वो है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। हाँ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों को सोनभद्र जो है स्पर्श करता है और इसीलिए सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला इसको कहा जाता है। ठीक है, यूपी की जब जनसंख्या के बारे में मैंने बताया था तो एक चीज़ वहाँ पर नहीं हो पाया था कि यूपी में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो रूरल है
और कितना प्रतिशत जो है वो अर्बन है। ठीक, यानी शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत और ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की, अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.7% जो है ये ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा है। और 22.3% जो है वो अर्बन या शहरी जनसंख्या है। ठीक है, एक चीज़ और रह गई थी जो है, जब हमने डिस्कस किया था जनसंख्या के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा, यानी जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है किसी भी व्यक्ति की, कि उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी। तो उत्तर प्रदेश की जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा से किसी भी देश या प्रदेश का जो है वो पता चलता है कि उसके यहाँ स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। तो हमारे यहाँ एवरेज लाइफ 65 है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 65 वर्ष जो है वो एवरेज है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें मेल और फीमेल की, तो मेल की कम रहेगी, मेल की जो है 64.3 है, यानी 64 वर्ष 3 महीने, और फीमेल की जो है वो 65 वर्ष 6 माह, यानी 65.6 है। ठीक है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड जो है ये मैटर था। अब अगर हम बच्चों देखें उत्तर प्रदेश के अन्य तथ्यों की ओर चलें तो यूपी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टोटल, क्योंकि अक्सर मंडल और ज़िलों की संख्या बढ़ती रहती है, तो इस समय प्रेजेंट टाइम जो है यूपी में मंडल कितने हैं, कमिश्नरेट कितने हैं, कितनी कमिश्नरी है। तो मंडल जो है वो 18 है। अब यहीं पर हम आपको बता दें नगर निगम, ठीक है, क्योंकि इससे मिलता जुलता आंकड़ा है नगर निगम का, नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 17 है। ठीक है, तो मंडल जो है या अगर बात करें जो है कमिश्नरी जो है वो 18 है, जिससे फैजाबाद मंडल भी है। ठीक है, अयोध्या मंडल जिसका नाम कर दिया गया, नगर निगम 17 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स या ज़िले की, कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं, जो पहले कम हुआ करते थे। अभी अभी एक आंकड़ा, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत चुनाव हुआ है 2021 में, तो ग्राम पंचायत से संबंधित एक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें कितनी हैं लेटेस्ट राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, तो 58,176 ग्राम पंचायत है, 58,178। ठीक है, ग्राम पंचायत हैं। ये एक जो है अभी रिसेंट जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, और अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक को भी उन्होंने बताया कि 826 ब्लॉक हैं। यहाँ पर 826 ब्लॉक की बात उन्होंने करी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ और तथ्यों की बात करें यूपी से रिलेटेड, तो यूपी में जो है वो लोकसभा मेंबर्स अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो लोकसभा के सदस्य यूपी से 80 हैं। अब इसी की तुलना में अगर राज्यसभा सदस्य की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य 31 हैं। ठीक है, पहले 34 थे, 3 उत्तराखंड में चले गए, तो ये 31 हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं, तो 403 हो गया। एक सदस्य जो मनोनीत था वो व्यवस्था खत्म हो गई अब। ठीक है, तो 403 या 403 हो गया। अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की बात करें तो 100 मेंबर्स हो गए। ठीक है, 100 सदस्य यहाँ पर जो है वो हो गए। ठीक है, तो ये जो है कुछ यूपी से रिलेटेड जो तथ्यात्मक चीज़ें चल रही हैं। यूपी के बारे में बच्चों एक चीज़ और है कि यूपी कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन में या कुछ चीज़ों में जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, पहले स्थान पर आता है। अगर हम प्रोडक्शन के आधार पे बात करें, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि टोटल फूड प्रोडक्शन या खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, तो खाद्यान्न उत्पादन में यूपी जो है वो पहले स्थान पर, ये अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि गेहूं उत्पादन में कौन है, तो गेहूं उत्पादन में भी हमारा प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर ये पूछा जाए मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन में कौन है,
तो उसमें भी उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर। हाँ, यहाँ ये भी बता दें कि जनसंख्या अधिक होने के कारण कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा है, उपभोग भी सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण हम इन चीज़ों का उतना निर्यात नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा गन्ना उत्पादन, शुगर केन या गन्ना उत्पादन में भी हम लोग पहले नंबर पे हैं। ठीक। अगर पूछा जाए कि जो है आलू उत्पादन, तो आलू उत्पादन में भी, पोटैटो या आलू प्रोडक्शन में भी हम लोग पहले स्थान पर हैं। यानी उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है, मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है, आलू के या पोटैटो के प्रोडक्शन में भी पहले स्थान पर है। ठीक। अगर अब पहले की बात आई तो यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूछा जाता है कभी को सबसे ज़्यादा इंडिया में किस स्टेट में मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेज हैं, तो मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेज जो है इंडिया में वो यूपी में है। अगर ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बैंक की ब्रांचेस कहाँ हैं, तो वो भी यूपी में, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ हो गई ज़्यादा। ठीक है। हाँ, ये है कि एग्रीकल्चर में ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर देखिए हम बच्चों, तो ये तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी। अब मैं आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ले रहा हूँ यूपी से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश में जो पक्षी वन्य विहार हैं, इसके अलावा जो वन्य जीव विहार हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। तो मैं उसी तरफ हम चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन्य जीव विहार। ठीक है। तो वन्य जीव विहार, ऐसी जो भी सेंचुरीज बनाई गई हैं, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि भाई ये विहार जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है या किस क्षेत्र में है। हाँ, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ शुरू जो मैंने नाम लिया वहीं से, तो एक तरफ उनका नाम ले रहा हूँ, चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार। अब वन्य जीव विहार मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। ये जो है चंदौली में, चंदौली बनारस के पास है, चंदौली में। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद है किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र। ठीक है। चीता, तेंदुआ, हिरन, ये सब चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद करतनिया घाट, करतनिया घाट, ये सब प्लेस के नाम हैं। ठीक है। करतनिया घाट वन्य जीव विहार, ये लखनऊ आप जाते होंगे तो इसका बोर्ड भी दिखता होगा, ये बहराइच में है। करतनिया घाट जो है वो बहराइच में है। नेक्स्ट रानीपुर, रानीपुर पक्षी विहार, सॉरी वन्य जीव विहार, रानीपुर पक्षी विहार मैं अभी बाद में बताऊंगा, बर्ड सेंचुरी बाद में बताऊंगा। ये बांदा में है, बुंदेलखंड के बांदा में है रानीपुर। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद महावीर स्वामी, अब देखिए ये नाम पे है, जैन गुरु महावीर स्वामी। तो अब यहाँ प्लेस आपको जरूर ध्यान रखना है। महावीर स्वामी ललितपुर में है, ललितपुर, ललितपुर भी वेस्ट, ये आपका बुंदेलखंड रीजन। ठीक है। तो ये आपके सामने अभी 5 आए, मैं और आपको बता रहा हूँ वन्य जीव विहार, अभी वन्य जीव विहार ही बता रहे हम। ठीक है। कैमूर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार, ये मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर, कैमूर, मिर्ज़ापुर सोनभद्र दोनों जगह दो कवर करता है। ठीक है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, यहाँ पे चीता, तेंदुआ मेरे फेवरेट हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये सब मिलते हैं जो है। हाँ, चिंकारा वगैरह। ठीक।
नेक्स्ट सोहागी, सोहागी वन्य जीव विहार। सोहागी ये महाराजगंज में है, बस्ती के आगे महाराजगंज। चीतल वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, महाराजगंज। एक और है नेक्स्ट सोहेलवा वन्य जीव विहार। सोहेलवा, सोहेलवा वन्य जीव विहार, ये बलरामपुर और गोंडा रीजन में है। ठीक है, बलरामपुर गोंडा रीजन में सोहेलवा वन्य जीव विहार। ठीक, तो ये जो है, अगर हम जो मैंने आपको अभी ये जितने भी वन्य जीव विहार बताए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जितने भी मैंने आपको बताए, उसमें अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग, तो पहले नंबर पर कैमूर है। कैमूर जो है वो सबसे बड़ा है, 500 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्र है। कैमूर जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का वो कैमूर है। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कहा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो सोहेलवा वन्य जीव विहार है। ठीक है, 452 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर सोहागी वन्य जीव विहार है। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि सोहेलवा है, नंबर 3 पर सोहागी है, एरिया वाइज अगर देखें हम। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ था, तो सबसे पहले 1957 में जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार स्थापित किया गया था, चंद्रप्रभा। ठीक है, अब बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार या पक्षी वन्य जीव विहार या बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। ठीक, तो अगर हम यूपी के बर्ड सेंचुरी की बात करें, तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद वन्य जीव विहार, ये है उन्नाव, ये उन्नाव में है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अब अगर पूछें अगला कौन सा, तो समसपुर। ये सब पक्षी विहार यूपी के एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, मैं ये भी बता दूं। समसपुर, समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको जितना जिससे आपको ध्यान रहे, तो समसपुर जो है वो रायबरेली में है। ठीक है, नेक्स्ट ओखला, ओखला भी पूछा गया है। ओखला जो है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा साइड, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है बखीरा, बखीरा, बखीरा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर में है बखीरा। बखीरा पक्षी विहार या पक्षी वन्य जीव विहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव पक्षी विहार या भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, प्रतापगढ़, बेती वाला जो बेती पक्षी विहार कहते थे इसको, प्रतापगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ठीक, नेक्स्ट समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, मैनपुरी, मैनपुरी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण
जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को इसको सुरहा ताल भी कहते हैं, सुरहा ताल, जयप्रकाश नारायण, ये बलिया में, बलिया। नेक्स्ट इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार हैं, 3 और हैं। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा ये गोंडा में है, गोंडा में है। नेक्स्ट है विजय सागर, विजय सागर ये महोबा में है, विजय सागर महोबा में। नेक्स्ट पटना पक्षी विहार, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है पटना, क्योंकि नाम पटना पक्षी विहार, अब व्यक्ति ये सोचेगा ये यूपी में कहाँ होगा, ये तो बिहार में होगा, ठीक है। तो ये एटा में है, मैनपुरी एटा एरिया है जो है। तो पार्वती अर्गा गोंडा में है, विजय सागर महोबा में है, और पटना पक्षी विहार जो है वो एटा में है, ठीक है। अब अगर इन पक्षी विहारों में देखा जाए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो सुरहा ताल यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, हाँ, जो सबसे बड़ा है इन जितना मैंने आपको बताए हैं, ठीक। अगर ये पूछा जाता है कि जो है वो सबसे पहले कौन सा पक्षी विहार या बर्ड सेंचुरी यूपी में स्थापित किया गया, तो जो सही चंद्रशेखर आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार भी कहा जाता था जिसको पहले, ठीक है, उन्नाव में, चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ठीक है, वो जो है सबसे पुराना माना जाता है, क्योंकि 1984 में उसको स्थापित किया गया था, 1984 में, ठीक है। तो बच्चों ये जो है जो आपसे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बीच बीच में दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है, ठीक है, अब जैसे कल आपके लिए फिर पीईटी का एक पेपर होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन एक्सरसाइज के द्वारा भी चीज़ों को कवर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने साथ बनाए रखिए, ये ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।